तेरी ही बनाई दुनिया में तुझ सा क्यों कोई नहीं मिलता है मेरी मां। हर कोई कुछ लेना ही चाहता है मुझसे, कोई बिना लेन देन के मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है मेरी मां। ये माओं के लिए खास तौर पर मैंने कहा है, क्योंकि अक्सर जिंदगी में पुरुष जो है वो कुछ अगर देता है, कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ फैसिलिटेट करता है, तभी उसे प्रेम मिलता है, इज्जत मिलती है। बात सुनने में कड़वी लग सकती है, पर सच्चाई यही है कि मां जैसा प्रेम जो है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 16 अक्टूबर 2023 है, दिन सोमवार का है और आज के विशेष उपाय में आपको खास तौर पे एक चीज बता रहा हूं। कर्ज से परेशान हो, कर्ज उतरता नहीं है, तो ऐसे में ये नवरात्रि के 9 दिन जो हैं, मैं 9 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। जब भी करना शुरू करो, इन 9 उपायों में से किसी भी एक उपाय से आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी, स्वाति नक्षत्र शाम के 7:35 तक रहेगा, जिसके बाद में विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा रहने वाला है, तो राहु काल का समय सुबह के 7:30 से 9 बजे तक है और यहां पर आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर के 3:41 से 6:41 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में अगर यात्रा करेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी बन सकती हैं। जो आप उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। कई बार अटके हुए काम को फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए यात्रा अगर इस दिशा में हो जाए तो आपका काम फिर से ट्रैक पे आ सकता है। पर पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट, जिसे कि हिंदी में कहते हैं आग्नेय दिशा, इन 2 दिशाओं में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है और उसके लिए दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ करें तो काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी से नवरात्रि के अंतिम दिन तक यानी कि विजयदशमी तक हम कह सकते हैं, अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको और आपके परिवार को दीपावली कलश हमारी तरफ से भेंट स्वरूप भेजा जाएगा। अब बात करते हैं विशेष योगों की जो आज के दिन आपकी कुंडली में बनने वाले हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे गजकेसरी योग, संख्या पाश योग, आश्रय योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग और विमल योग। जैसे कि आप सब जानते हैं 15 तारीख कल थी, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और उसी के साथ में माता की आराधना में लीन भक्त हर तरफ अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं माता को जरूर बता रहे हैं। यहां से लेके 24 अक्टूबर विजयदशमी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आपकी जो समस्याएं हैं चाहे कैसी भी हो, पर समाधान जरूर है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन सा कवच आपको पहनना चाहिए है और उससे आपको फायदा क्या हो सकता है। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे और वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष जानकारी मैं आपको आज के दिन दे देता हूं। सबसे पहले 10 महाविद्या कवच, क्योंकि नवरात्रि है और नवरात्रि में माता की शक्ति और ज्यादा आपकी हर परेशानी को यहां समाप्त कर सकती है। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, इन्हें महाविद्या का नाम दिया जाता है। अब यहां पर कुछ असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो हमारे संसार को, जो व्यवस्था है, इसको खराब करने की कोशिश करती है, छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती है और करती भी आई हैं। तभी आसपास में आप देखेंगे दुराचार हो, दुष्प्रभाव हो, ये जरूर है। और इन दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में हो सकती है। अब बात आती है सूर्य के 12 रूपों की, यानी कि द्वादश आदित्य की। भगवान सूर्य के 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से हमारे जिंदगी के अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं।
झूठे दोषारोपण हो, झूठे केसेस हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में परेशानी हो, पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद हो, तो द्वादश आदित्य कवच आपको जरूर पहनना चाहिए। अब बात आती है मेरे उन भाई बहनों की जिनकी उम्र हो चुकी है पर शादी हो नहीं पा रही। शादी में विलंब कहें, बाधा कहें, लगातार देखने को मिल रही है। आपको शिवगौरी कवच जरूर धारण करना चाहिए। चाहे दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा है तो भी शिवगौरी कवच धारण किया जा सकता है और अपने शादीशुदा जीवन को सुख में जरूर बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हुए आज के दिन व्यापारी वर्ग को शानदार सफलताएं मिलने वाली हैं, शानदार कमाई होने वाली हैं। खास तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो और ज्यादा बेहतर समय है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में इस समय में कहां अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से एक्सपेंशन करना है, इसकी सोच को इस समय में शेप अप करते हुए आप नजर आने वाले हैं। तो वहीं नौकरी पेशा लोग भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ में जोड़ बनाते हुए आगे देखने वाले हैं और इस समय में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ा क्लाइंट आपको मिल सकता है। इंप्रेस कर सकते हैं, अपने टारगेट्स उनके थ्रू आप पूरे करवा सकते हैं। यहां पर जो कमीशन बेस्ड एजेंट्स हैं उनके लिए भी कहूंगा कि आज के दिन आपकी कमीशन जो है उससे काफी ज्यादा फायदा कमाने का मौका मिलने वाला है। काफी डील्स इस समय में आप फाइनलाइज कराते नजर आ सकते हैं, जिसे आने वाले समय में कह सकते हैं कि एक काफी ज्यादा अच्छा कुशनिंग लेकर के फाइनेंशियली आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे में नवरात्रि के अंदर या फिर धनतेरस पे कोई अच्छी शॉपिंग जरूर करते हुए आप दिखने वाले हैं। यहां पे दांपत्य जीवन की बात कहें, पारिवारिक जीवन की बात कहें तो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहेगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में कोई भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन है, जॉब के लिए है, तो अगर आप इस समय में आगे बढ़ते हैं तो आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। चाहे हम अपने कंपटीशन को परास्त करने की बात कहें, चारों खाने चित करने की बात कहें, यह आज के दिन होता हुआ जरूर संभव आ सकता है। जैसे हम कहते हैं कि लक का साथ मिल जाता है, भाग्यवशात कोई काम हो जाता है, ये चीज आज के दिन देखने को मिलेगी। कई दोस्त इतने ज्यादा लकी सिद्ध हो सकते हैं कि उनके साथ होने भर से आपके काम पूरे हो जाएं। आपका टेंशन लेवल, स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कम रहेगा। तो ऐसे समय में खास तौर पे ये कह सकते हैं कि कोई बड़े चीज की प्राप्ति, चाहे आपका सपना कोई हो तो वो पूरा हो सकता है। अच्छी शॉपिंग होना हो सकता है या फिर गाड़ी परचेज करना इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं तो सारी मिलने ही वाली हैं। घर परिवार के अंदर भी एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहां पे ये कहेंगे कि सिद्ध जो होती है चीजें वो आपको होती हुई नजर आ सकती हैं कि अपनी कोई भी मनोकामना है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, चाहे वो महिला है या बच्चे हैं। कोशिश अगर आपने की, अगर आपने सोचा है तो वो आज के दिन संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में अगर देखी जाए तो आपके लिए 70% के लगभग सिचुएशन सपोर्टिव है। यहां पे सिर्फ 2 चीजों से सावधान रहिएगा। एक, अपने मूड को खराब मत कीजिएगा कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, बहुत ही ज्यादा एडमेंट होकर के आप कोई बात कहते हैं और वहां पर परेशानी आए, तो इससे आपको बचना है। और एक भागदौड़ बहुत करने से बचना है कि हर चीज मैं स्वयं करूंगा। फिजिकल श्रम जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि श्रमदान होता है, मेहनत करना, वो जरूरी नहीं है कि हर कोई करे। किसी इंसान का दिमाग ज्यादा काम करता है तो उसको काम पे लगाएं। हर चीज को स्वयं अपने हाथ में लेकर के करने से आपको थकान भी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में अकड़न, दर्द, इसकी भी परेशानी शाम के समय तक आपको देखने को मिल सकती है। यहां पे लक का साथ नहीं मिल रहा है। कर्म वसात काम पूरे होते हैं। काम करोगे, कर्म करोगे, लॉजिकल सोचोगे तो आपके काम इस समय में सही रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो इस तरफ आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर पर अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है, निकालना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं रहा है, इस समय में रिमाइंडर कॉल करके देख लीजिए। यहां पे एग्रेसिव नहीं होना है, सिर्फ याद दिलाना है प्रेम पूर्वक कि मेरा एक काम बाकी है, इसको करवा दीजिए।
और कहीं ना कहीं पे बहाना साथ में जोड़ करके आपका काम आते हुए दिन में, या ये कहूं कल के दिन में, पूरा संपन्न होता हुआ आपको जरूर दिख जाएगा। यहां पे गर्भवती महिलाएं खासतौर पे थोड़ा अपने आप पर ध्यान दीजिएगा, चाहे स्ट्रेस की बात हो या फिर कहीं बात के अंदर गुस्सा ज्यादा आ जाता है, इस इमोशन पर आपको इस समय कंट्रोल ज्यादा बनाना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आज के दिन आप खास तौर पे खाने पीने पे ध्यान रखिएगा। ज्यादा मिर्ची वाला खाना, तेल वाला खाना, ऐसे खाने से आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। शाम के समय में शिकायत करते नजर आ सकते हैं, एसिडिटी या फिर हार्टबर्न की परेशानी ये आपको झेलनी पड़ सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा एग्रेशन देगा, गुस्सा देगा बहुत ही ज्यादा इस समय में। जैसे हम कहते हैं कि हाथापाई पे आतुर है इंसान, झगड़ा करना चाहता है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है कि जिसकी सहन शक्ति की सीमा बहुत कम हो, वो आज के दिन परिभाषा जो है उसकी डेफिनेशन वो आप बन सकते हैं। पेशेंस नहीं है, जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। आपने ऑर्डर दिया और सामने वाला उसी समय हां साफ करके करना चाहिए, वो समस्या यहां पर देखने को मिल सकती है। काफी लोग इस समय में आपसे दूर होते नजर आ सकते हैं, डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ सकते हैं कि आपको समझाने पर आप समझे नहीं। पर यहां पर स्वयं जो काम अपने हाथ में लोगे उससे आपको फायदा मिल सकता है। उसमें एग्रेशन दिखाना, उसमें और ज्यादा एनर्जी दिखाना, उससे आपको कमाई जरूर होगी। यहां पर बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर किसी और की टिप्स पर भरोसा मत कीजिएगा, रूमर्स पर भरोसा मत कीजिएगा कि ये रूमर्स सिर्फ और सिर्फ फैलाई जा रही हैं, और उसको सच समझ करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके पैसे जो हैं इस समय में पानी में बह सकते हैं। खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यहां पर अपने बॉसेस से, अपने बॉस के बॉस से यहां पर किसी भी बात पे बहस मत कीजिएगा। उन्होंने कहा है यस सर कह के वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। एक्सप्लेनेशन देना, अपने आप को प्रूव करना, ये सब चीजें जो हैं आज के दिन अगर करोगे तो सामने वाले के ऊपर नेगेटिव इमेज आपकी बनेगी। जो नहीं करना चाहता था, जो आपको फोर्स नहीं करना चाहता था, आपको वापस बेंच पे नहीं भेजना चाहता था, वो गलत एक्शन लेते हुए इस समय में नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में शानदार 34 डॉट है और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 85% आपके लिए पॉजिटिव है। यहां पर अच्छी शॉपिंग हो जाना, खाने पीने का शानदार देखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना, तो वहीं इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते नजर आएंगे। ऐसे समय में कोई अपना सपना पूरा कर लेना, वो वाली बात हकीकत होती समझ में आ सकती है। तो यहां पे अट्रैक्शन में दोस्ती बड़ी आपकी बढ़ने वाली है। यंगस्टर्स खास तौर पे इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि किसी को मदद करना एक बात है, प्यार से बात करना एक बात है, और किसी को अपना लेना यह अलग बात है। कोई ऐसा इंसान है जो प्यारवश आपकी सेवा कर देता है, हेल्प कर देता है, मदद कर देता है, वो दोस्ती नॉर्मल है। और अपनायत जिसे कहते हैं, प्रेम जिसे कहते हैं, रिश्ता जिसे कहते हैं, वो बात अलग है। इन दोनों के बीच में अंतर इस समय में ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी गलत सोच के कारण जो रिश्ता बन रहा था वो खराब ना हो जाए। ऐसे समय में अपने सोशल सर्कल में एक्सपेंशन भी देखने का मौका आपको जरूर मिलने वाला है। तो खासतौर पर अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपको काफी ज्यादा खुश कर देंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्टिव बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हावी रह सकता है और लोग भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं, कमाई में कोई परेशानी नहीं। नई जॉब लेना चाहता है जो बेरोजगार है, वो रोजगार प्राप्ति की तरफ कोशिश कर रहा है, तो आप कोशिश अपनी बनाए रखें। यहां पर चांसेस जो है वो आपके लिए बनने शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक किसी तरीके सिचुएशन बननी शुरू कर दी है कि हां इस तरीके से अब जॉब मुझे मिल सकती है, वो यहां पर आपके लिए सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना किसी काम करवाने के लिए घूसखोरी, पैसे से काम करवाना, इस तरफ आगे मत बढ़िएगा कि पैसों का नुकसान भी होगा तो वहीं आगे बढ़कर के घर परिवार वालों को जाके कहोगे तो वो मूर्ख कह करके आपको अपमानित कर सकते हैं। यहां पर खासतौर पे मेहनती इंसान जो है, मेहनती इंसान को फल जरूर मिलेगा पर थोड़ा विलंब है। कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस बात को याद रखिएगा आज के दिन
कि देर है पर अंधेर नहीं है। आपके हक का आपको मिलेगा जरूर, बस थोड़ा इंतजार और करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और भाग्यकारक स्थिति बन रही है। लक का साथ मिल रहा है। अपनी मनपसंद जो चीज है उसकी प्राप्ति इस समय में संभव होती नजर आ रही है। तो यहां पर जिसे हम कहते हैं शुभ संयोग बन जाते हैं, हैप्पी कोइंसिडेंसेस होते हैं, वो आज के दिन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। पुराने दोस्तों से मुलाकात या फिर ऐसे दोस्त जो भारत के बाहर रहते थे, आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, उनकी घर वापसी से आकर के फ्रेंड सर्कल का वापस पूरा होना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, पुरानी बातों को याद करना, ये समय में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं पे हर दोस्त की एक एक एक्सपर्टीज होगी, एक एक फील्ड से होंगे। तो यहां पर जैसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलना, ज्ञान प्राप्ति होना, वो भी आज के दिन होती नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं पे आपका कोई अटका हुआ काम था तो वो इस समय में उनकी सहायता से आपका पूरा हो सकता है। सांसारिक सुख सुविधाएं कहूं, परिवार का सुख कहूं, दाम्पत्य जीवन में सुख कहूं, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो यंगस्टर्स भी इस समय में हर मौके पर चौका मारते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 60% यहां पर सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में क्रोध, अहंकार, ईगो, ये 3 चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा आज के दिन, चाहे तो हाथ पे लिख लीजिएगा। इन 3 चीजों के कारण आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चाहे बिजनेसमैन की बात कहूं, नौकरी पेशा इंसान की बात कहूं, यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कहूं, या गृहिणी की बात कहूं। ईगो ये बीच में जब आ जाता है, 3 शब्द हैं, छोटा सा शब्द है, पर असर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव और ईगो के कारण गलत डिसीजन लेते नजर आ सकते हैं, गलत राह पर आगे चलते नजर आ सकते हैं। इससे स्वयं को रोकना है। यहां पे लॉजिकल होकर के सोचना ज्यादा जरूरी रहेगा। तो यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो खास तौर पे ऐसे समय में अगर लॉन्ग ड्राइव है, शहर से बाहर जाने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि रेंटल गाड़ी होती है उसका इस्तेमाल करें, या अपनी अगर गाड़ी लेके जानी है तो कोई और साथ में चलाए, स्वयं को चलानी ना पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए शानदार स्थिति बना रही है कमाई की। चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात कहें, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर इस समय में हाथ में लग सकता है। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने के मौके मिल सकते हैं। कोई ऐसी चीज की परचेज इस समय में संभव है जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारे, आपको नेम और फेम दे। चाहे कोई महंगी गाड़ी सोसाइटी में खड़ी होती है तो हर कोई पूछता है कि वो गाड़ी किसकी है। कहीं कोई बड़ा मकान लेते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये मकान किसका है। यही चीज है जो प्रसिद्धि देती है, और प्रसिद्धि ही इस समय में आपको मिलने वाली है पैसों के साथ में, यानी कि माता का आशीर्वाद आप पर जरूर बना हुआ है। ऐसे समय में अगर कोई भी लीगल केस में आप अटके हुए हैं, यहां पर लाख कोशिशें कर ली है, पर इस समय में आपको कहीं ना कहीं पे कोशिश करनी होगी एक लेवल ग्राउंड पे आकर के कॉम्प्रोमाइज करने की। अब वो कैसे भी कीजिएगा, ऐसे समय में लीगैलिटी को छोड़ते हुए कॉम्प्रोमाइज करके अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फायदा आपको मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है तो खास तौर पे कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, लॉयर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आपको शानदार सफलता इस समय में जरूर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर फिर भी 75% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस भी देगी, प्रमोशन के चांसेस भी देगी, लक का साथ भी देगी, तो वहीं नेम और फेम कहें, रिस्पेक्ट कहें, सब मिलेगा। पर कमी कहां पर है इस समय में? कमी जो है खास तौर पे वो पेशेंस में है। बच्चों के साथ में किसी भी स्थिति में पेशेंस ना दिखाने से घर परिवार की जो डायनामिक है वहां पे परेशानी देखने को मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो जल्दी से सेलेक्ट नहीं कर पा रही, आप अपनी घड़ी देखे जा रहे हैं, इस कारण बिना बात खराब माहौल लेकर के वापस घर पे आएंगे, झगड़ा करके वापस आएंगे। इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि पेशेंस होना आज के दिन जरूरी है। सामने वाले के साथ में जब बाहर निकले हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो 10 के 20 मिनट हो जाएं तो वहां पर गुस्सा नहीं दिखाना है।
इतना सा अगर ध्यान रख लें तो चीजें आपके मन मुताबिक हैं। यहां पर कोई परेशानी नहीं है पूरे दिन। चाहे हम व्यापार की बात कहें, अपने करियर में बात कहें, प्रमोशन की बात कहें, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध जरूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की बनती है। यहां पे खास तौर पे जिसे हम कहते हैं ना कि गर्दन पे तलवार लटक रही है छटनी की, निकाले जा सकते हैं नौकरी से, इस समय में ये छटनी की तलवार आपके गर्दन पे लटक रही है। गलत काम की तरफ आपको आगे भेजा जा सकता है, दबाव आप पे बनाया जा सकता है, प्रेशराइज आपको किया जा सकता है, बोनस देने से इनकार किया जा सकता है। प्रमोशन के चांसेस जो है वो इस समय में आपके होते हुए भी आपको पीछे धकेला जा सकता है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, हिस्सा नहीं सॉरी शिकार बन जाते हैं, वो इस समय में आपको झेलना पड़ सकता है। और इतनी नेगेटिविटी जो है ये कहीं ना कहीं पे मानसिकता के साथ में हेल्थ पर भी असर डालने वाली है। यहां पर सोच समझ करके स्टेप्स लीजिएगा। ये दिन है, इसका ध्यान रखें। ये एक दिन है, साल नहीं है, जीवन नहीं है। आज जो सिचुएशंस बन रही है अगर इसको हैंडल कर लोगे तो अपने आप कल के दिन वापस एक बेहतर दिन देखने का मौका जरूर मिलेगा। यहां पर लॉजिकली आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पे खास तौर पे छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर घर के आसपास में कोई भी केले का पेड़ है तो केले के पेड़ की जड़ जो होती है उसमें कुमकुम, मौली जिसे हम कलावा कहते हैं, और शक्कर, अगर शक्कर ना हो तो शहद, ये उसके वहां पे थोड़ा सा खोद के इन सबको वहां पे गाड़ दीजिए, या फिर ये कहते हैं कि वहां पे दबा करके आ जाइए। और वहीं पे जो उसकी जड़ बाहर निकलती है, थोड़ी सी जड़ काट के अपनी पॉकेट में डाल के ऑफिस चले जाइए। आज का पूरा दिन उस जड़ के साथ में बिताना है। इतना सा कर लीजिएगा, काफी ज्यादा परेशानियां जो हैं आपकी उससे आपको राहत मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ये ओवरऑल फिर भी आपको 70% सपोर्ट दे रहे हैं, पर ऐसे समय में 8th हाउस का चंद्रमा अपना असर जरूर दिखाएगा। रैश ड्राइविंग के कारण कहीं ना कहीं कानूनी मामलों में अटक सकते हो। बहुत ही ज्यादा एंग्शियस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक वाली सिचुएशन बन सकती है। यहां पे प्रेशर में डिसीजंस लेने में असमर्थ महसूस करेंगे, क्योंकि वैसे ही द्विस्वभाव राशि है, कभी हां तो कभी ना, ये वाली सिचुएशन लगातार चलती रहेगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ऐसे समय में एक स्ट्रांग मेल मेंबर का आपके पास में होना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे पिताजी हो, भाई हो, या फिर कोई दोस्त हो, जो आपको इस समय में सपोर्ट दे सके कि जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है। इससे आप बच सकते हैं नुकसान करने से। जीवन साथी के साथ में खास तौर पे अगर आज बाहर कहीं जा रहे हैं तो सोच समझ करके जाइएगा, और अगर जा रहे हैं तो पेशेंस अपना बना करके रखिएगा कि काफी ऐसी बातें हो सकती है जो पसंद नहीं आती, और ऐसी बातें सुनने पर विस्फोटक रिएक्शन देने से बेहतर है कि हां करे और उस बात को भूल जाए। हेल्थ वाइज इस समय में सांस की समस्या, दस्त, बवासीर की समस्या, रिसेंटली अगर किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं तो सर्जरी को लेकर परेशानी वापस उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इनमें कर्ज मुक्ति के लिए क्या 9 विशेष उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, और अगर इन उपायों को एक भी कर लिया तो जो कर्ज आपके सिर पे चढ़ा है उससे राहत मिल सकती है। आस्था के साथ में, विश्वास के साथ में इस उपाय को करना है। इस उपाय जो आपको बता रहा हूं इसकी रिक्वायरमेंट बस इतनी ही है, आस्था के साथ में कर लोगे तो आपके हर समस्या का समाधान मिल सकता है। सबसे पहला उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सफेद वस्त्र लेना है, उसमें 5 फूल गुलाब के, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा, कुछ चावल और थोड़ा गुड़ रख करके इसे बांध लेना है। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना है, और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए ये जो आपने पोटली बनाई है इसे पानी में विसर्जित कर देना है। देखते ही देखते नवरात्रि के अंतिम दिन तक आपको काफी ज्यादा इससे राहत जरूर मिल सकती है। अब बात करता हूं दूसरे उपाय की। कमल का फूल आपने अक्सर देखा होगा। आपको करना क्या है, कमल के फूल की पत्तियां जो हैं इन पर मक्खन और मिश्री लगानी है। गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ में लौंग और कपूर मिला करके माता को 108 आहुतियां देनी है। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ हट जाता है। तीसरा उपाय, आप नवरात्र के शुरू समय
यानी कि प्रतिपदा तिथि में। क्योंकि अब हम ये देखने वाले हैं तो ये प्रतिपदा की शाम को वैसे आ चुका है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो द्वितीय तिथि को भी इस उपाय को जरूर किया जा सकता है। केले के पेड़ की जड़ जो है उसमें आपको चावल, रोली, पुष्प, जल, ये 4 चीजें आपको अर्पित करनी है और नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास में संभाल करके रख लीजिए। चाहे तो गले में धारण कर सकते हैं, अपनी अलमारी में रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। माना जाता है, और माना नहीं यह सिद्ध हो चुका है, कि ऐसा करने से धन की कमी जो है वो दूर होती है, समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। चौथा उपाय बताने जा रहा हूं, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, ये और पीली कौड़ी, या अगर पीली कौड़ी ना हो तो हरसिंगार की जड़ की पूजा आप कर लीजिए और ये पूजा करने के बाद में धारण कर लीजिए। धारण अगर नहीं कर सकते हो तो जेब में रख लीजिए। इतने ऑल्टरनेटिव दे दिया हूं, इससे आगे तो नहीं चाहिए होंगे। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यह उपाय एक बार नहीं बल्कि लाखों बार लोगों ने करके हर बार एक ही चीज कही है कि यह उपाय बड़ा ही कारगर है, यह बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला दीजिए। धन की आवक इससे बढ़ती है, कर्ज समाप्त होता है, तो वहीं आगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलते हैं। 6वां उपाय, नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल रुमाल लेना है, उसमें गुलाब के 5 फूल, चांदी का छोटा सा पत्ता, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ लेना है। इस सामग्री को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में आपको अर्पित करना है और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी और विष्णु जी, आप ये मान सकते हैं कि स्वयं आपकी कर्ज से राहत दिलाने की कोशिश में लग जाएंगे। उनका आशीर्वाद इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये कर्ज की जो प्रॉब्लम है आपकी, ये बहुत जल्दी हट जाएगी। अब बात करते हैं 7वें उपाय की। नवरात्रि की किसी भी तिथि को एक नारियल लेना है, उस पर चमेली के तेल में सिंदूर घोल करके स्वास्तिक बनाना है। अब ये नारियल जो है इसको बेसन के लड्डू या तो फिर गुड़ चने के साथ में हनुमान मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिए। हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर स्वीकार की जाती है। 8वां उपाय, सप्तमी तिथि का ये उपाय है और ये ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा। अपनी पूरी लंबाई के अनुसार काला धागा लेना है, इसे एक नारियल पर आपको लपेटना है, इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से बहुत ही जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है। अंतिम उपाय बता रहा हूं, ये नवरात्रि के सभी दिन आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो वहीं घर परिवार में समस्या चल रही है तो यह भी समाप्त होती है। और अगर घर के अंदर बच्चे गलत राह पर हैं, गलत काम करते हैं, मानसिकता उनकी कहीं ना कहीं पे गलत जगह पर जा रही है, तो उनसे भी, या ये कहें कि ये जो समस्याएं हैं बच्चों की, इन सभी से राहत मिल सकती है। बच्चा वापस सही मार्ग पर आ सकता है। सिर्फ दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में इतनी ताकत है, इतना ज्यादा शानदार इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि आपकी जिंदगी की समस्याओं को चुटकी भर में खत्म कर देते हैं। यह उपाय सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, इस वजह से बता रहा हूं कि आपके जीवन में आप इन उपायों को करके कुछ बेहतर कर सकें। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं। पैसे ना होना यह शिकायत नहीं है, यह समस्या है। इस समस्या का समाधान खोजना जरूरी है और इसी के लिए मैं आपको यह बताता हूं, ताकि उस समाधान को पाकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकें जीवन में। इस बात के लिए हमेशा आपको लगातार नवरात्रि के 9 दिनों में उपाय बताता हूं। इन उपायों को कर लीजिएगा, सिर्फ सुनकर के नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, समृद्ध रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद।